बहुत बड़ी तादाद वो है जो हॉस्पिटलों के हवाले हैं, उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की थी, परवरदिगार मुझे रमज़ान का महीना भी अता फरमा दीजिए और साथ साथ में मैं तरावी का भी एहतिमाम, रोज़ों का भी एहतिमाम, दूसरी इबादत का भी एहतिमाम करूँगा, लोगों का भी ख्याल करूँगा। लेकिन याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से उनके लिए ये चीज़ थी कि वो हजरात हॉस्पिटलों के हवाले बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गए, वो नमाज तरावी के अंदर, रोज़े के अंदर, दूसरी इबादतों के अंदर ना आ सके। भाई हम जितना भी इस पर शुक्र अदा कर ले कम है। कितने हजरात वो है कि जो तंदुरुस्त होने के बावजूद, एक बहुत बड़ी तादाद वो है कि जिसने रमज़ान का महीना पाया, उस सब के बावजूद न रोज़े रखे हैं, न तरावीह की नमाज पढ़ी है और न ही रमज़ान की कोई इबादत जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसके बारे में फरमाया है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और उसने अपने आप को जन्नत का हकदार न बना लिया हो अल्लाह से मांग करके, तो मेरे भाइयों ऐसा शख्स तो लानत का मुस्तहिक होता है। अब हम सोचे कि अल्लाह ने हमें किस दर्जे के अंदर रखा है, उस परवरदिगार आलम ने हमें कबूल किया है, हम इस पर शुक्र अदा करें। इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जो बंदा नेमत की कदर करता है, नेमत की शुक्रगुजारी करता है, तो याद रखो परवरदिगार आलम उसकी नेमतों में इजाफा कर देते हैं। अल्लाह उसकी नेमतों को बाकी रखते हैं, उसकी नेमत को बढ़ा देते हैं। और कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जो नेमत का शुक्रगुजार बंदा होगा, जो अल्लाह की इबादतों के ऊपर जमने वाला बंदा होगा, जो अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने वाला बंदा होगा, जो अल्लाह की मान करके ज़िंदगी को गुजारेगा, मन चाहिए ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, परवरदिगार आलम भी उस बंदे को खुश कर देंगे। मेरे बंदे, तूने रात की तन्हाई में अपने आप को थकाया, सिर्फ मेरे लिए थकाया है। रात की तन्हाई होती थी, सारे के सारे लोग पढ़ करके सो जाया करते थे, लेकिन तू नमाज की नियत बांध करके मेरे सामने रोना शुरू कर दिया करता था, मेरे कुरान की तिलावत को करना शुरू कर दिया करता था। मेरे बंदे, आज मैं तुझे महरूम नहीं करूँगा। परवरदिगार आलम उसके नामाए आमाल को दाहिने हाथ के अंदर दे देंगे। अल्लाह फरमाते हैं, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वश्रबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। ये उस बंदे के नामाए आमाल का नतीजा होगा जो बंदा अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारेगा। जिसने अपनी मनचाही ज़िंदगी को नहीं गुजारा है, जो रातों की तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखता था, दिन के उजाले में भी अल्लाह को याद रखता था, फजर की नमाज में भी अल्लाह को याद रखता था, सोहर की नमाज में भी अल्लाह को याद रखता था, असर और मगरिब इशा में भी अल्लाह को याद रखता था, तरावीह की नमाज में भी अल्लाह को याद रखता था, जो अपने अखलाक को भी अच्छे करके रखता था, जो अपने मामलात को भी
भी अच्छे करके रखता था, जो अपनी मुआशरत को भी अच्छी बना करके रखता था, जिसका बर्ताव अपने घर वालों के साथ में भी अच्छा था, जिसका बर्ताव अपने पड़ोसियों के साथ में भी अच्छा था, जिसका बर्ताव अपने तिजारती लेन देन लोगों के साथ में भी अच्छा था, ये उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नामाए आमाल दाहिने हाथ के अंदर देंगे और फिर वो खुश खुश रहेगा और फिर वो जन्नत के अंदर उन नेमतों को इस्तेमाल करेगा जो कभी उसने कभी देखा भी नहीं है, कभी उसने सुना भी नहीं है, कभी उसके दिल और दिमाग के ऊपर उसका तसव्वुर भी नहीं गुजरा है। जो बंदा दुनिया के अंदर अल्लाह की रब चाही जिंदगी गुजारता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दिली सुकून अता फरमा देते हैं। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जो बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मान करके जिंदगी को गुजारता है, जो ईमान वाला अच्छे काम करता है, नेक आमाल के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ से उसके लिए इनाम ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को दिली सुकून अता फरमा देते हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है। आज हम देखो कमा लेते हैं लेकिन कमाने के बाद सुकून नहीं है, गोली खा करके जिंदगी को गुजार रहे हैं, रात बिस्तर के ऊपर आ गए हैं, एसी चल लगी है, बिस्तरा भी बहुत आला किस्म का है, लेकिन करवट के ऊपर करवट बदल रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। क्यों? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस बंदे ने जिंदगी को नहीं गुजारा है। अगर ये जिंदगी को गुजारता तो ये इसको दिन न देखने पड़ते। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो वक्त दिया है इसको गनीमत समझो, गनीमत। जो हम ये इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ एक एक लम्हा लिखा जा रहा है। जो सजदा हम जमीन पर कर रहे हैं वो जमीन कल गवाही देगी। जहां हम जिस जगह के ऊपर नियत बांध रहे हैं, जहां खड़े हो रहे हैं, वो जगह गवाही देगी। याद रखो, जो बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मान करके जिंदगी को गुजारेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपने मामलात को भी अच्छे रखो, अपने अखलाक को अच्छे बनाओ, अपनी मुआशरत को बेहतर बनाओ, अपने घर वालों के साथ में बर्ताव अच्छा रखो, अपने तिजारती लेन देन को सीधा करो, अपने हालात को दुरुस्त करो। न जाने कितने चेहरे ऐसे होते हैं जो मामलात के अंदर आकर के जीरो हो जाते हैं, और आज हम समझते हैं ये हालात, ये दुनिया की तकलीफ, ये दुनिया की परेशानी, ये मुल्कों के हालात, ये सारी चीजें क्यों सही नहीं हो रही है। सारी दुनिया के मुसलमान दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आहोसारी कर रहे हैं, फिर भी हालात दुरुस्त नहीं हो रहे। आखिर कौन सी गलती है जिस गलती की वजह से ये हालात सही नहीं हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो तरी में, खुशकी में जो हालात तुम देख रहे हो ना, ये सारे के सारे हालात जितने भी तुम्हें नजर आ रहे हैं, याद रखो ये तुम्हारे हाथों की करतूत की वजह से है, कोई दूसरी चीज नहीं है। आज हर आदमी परेशानी का रोना रोता है। क्यों भाई? परेशानी का रोना आखिर क्यों रो रहा है? माल मौजूद है, जायदाद मौजूद है, सारी चीज मौजूद है, फिर आखिर परेशानी का रोना क्यों? इसलिए कि जो ताल्लुक अल्लाह से कायम करने का था वो ताल्लुक अल्लाह से कायम नहीं हुआ है। हमने ज़ाहिर शक्ल इख्तियार की है लेकिन बातिन हमारा अल्लाह से बहुत दूर है, करीब भी नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। इसलिए मेरे भाइयों, अपने घर के हालात को दुरुस्त करो, अपनी बीवियों के साथ में रहन सहन का सिलसिला सही करो,
अपनी औलादों के साथ में सही बर्ताव करने की कोशिश करो। आज हमने अपनी औलादों की फिक्रे खाने की है, आज हमने अपनी औलादों की फिक्रे घुमाने की है, आज हमने अपनी औलादों की फिक्रे होटलों में ले जाने की है। क्या हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाने की भी अपनी औलादों की फिक्र की है? और खुश होते हैं हम देख करके, हमारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, कभी नाराज नहीं है, कुरान हाथ में कभी नहीं लिया है, नाराज नहीं है। आज 9 रमजान हो गए, हर आदमी अपने दिल में झांक करके देखे, क्या 9 रमजान हो गए, अभी तक मैंने कुरान के कितने पारे पढ़े हैं? क्या कुरान इसी काम के लिए नाजिल हुआ था? क्या आया घर की सजावट बन जाए? क्या कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था कि दुकान की शुरुआत तो कुरान खानी कर ली जाए? क्या कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था कि दुकान की शुरुआत तो दुकान में जाकर के चंद लोग मिलकर कुरान पढ़ दिया जाए? घर की ओपनिंग हो तो घर के अंदर कुरान पढ़ दिया जाए? क्या कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था? क्या कुरान तो सीने से लगाने की किताब थी। कुरान तो वो है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक जिसको देखने हो वो कुरान के अंदर देखे। कुरान तो वो है जो मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है। ये वही कुरान है जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ है। ये वही कुरान है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह रातों की तन्हाई है, नमाज की नियत बांध करके खड़े हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पारा पढ़ते हैं, दूसरा पारा पढ़ते हैं, तीसरा पारा पढ़ते हैं, चौथा पारा पढ़ते हैं, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी लंबी नमाज में तिलावत कर रहे हैं कि आपके पैर के ऊपर वरम आ जाता है, आपके पैर मुबारक वरम से सूज जाते हैं। आज हमने कुरान को सरसरी समझा है। रमजान आया तो कुरान, चंद लोगों ने कुरान सुन लिया, पढ़ लिया, हक अदा हो गया है। मेरे भाइयों, हक अदा नहीं हुआ है। जब तक घर का हर फर्द कुरान की तिलावत नहीं करेगा, घर की बेदीनी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक कुरान से मोहब्बत नहीं करोगे, याद रखो उस वक्त तक सुकून मिलने वाला नहीं है। कुरान से मोहब्बत रखो, कुरान वालों से मोहब्बत रखो। अल्लाह की कसम, जिसने कुरान से मोहब्बत की है वो कभी रुस्वा नहीं हुआ है, कभी जलील नहीं हुआ है, कभी खार नहीं हुआ है, कभी बगैर ईमान के दुनिया से नहीं गया है। कुरान से मोहब्बत रखो, कुरान से, कुरान की तिलावत का एहतिमाम करो। अगर ज्यादा नहीं हो सकता है तो कम से कम रोजाना एक पारा पढ़ने की कोशिश करो। जिनको नहीं पढ़ना आता है उनको चाहिए कि कुरान करीम को वज़ू करे, मोहब्बत के साथ में उठाए, कुरान को सीने से लगाए, कुरान को बोसा दे और कुरान को बोसा देने के बाद में अपने दिल में कहे, मौला ये वो किताब है जिसका एक एक हर्फ सच्चा है, इसके किसी हर्फ के अंदर जर्रा बराबर कोई गुंजाइश नहीं है। ये अल्लाह ये वो किताब है जिस किताब के अंदर एक जर्रा बराबर शक नहीं है। ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसके अंदर कामयाबी कामयाबी है, नाकामी का तो कोई रास्ता ही नहीं है। जिस बंदे ने कुरान को सीने से लगाया और वो कुरान को सिर्फ देख रहा है, देखते देखते कह रहा है कि अल्लाह तेरे कुरान का ये हर्फ भी सच्चा है, तेरे कुरान का ये हर्फ भी सच्चा है, तेरे कुरान का ये हर्फ भी सच्चा है। कम से कम इस देखने की वजह से भी अल्लाह इस बंदे को महरूम नहीं करेंगे। रमजान में नेकियों का भाव बढ़ जाता है, नफिल का भाव फर्जों के बराबर, फर्ज का भाव 70 फर्जों के बराबर। आपने कुरान करीम नमाज में सुना, नमाज में पढ़ा गया, एक हर्फ के ऊपर 70 नेकी। तो याद रखो, लफ्ज़ अलिफ, लफ्ज़ लाम, लफ्ज़ मीम, इन हर्फों के ऊपर अगर 70 से भी देखे तो कितनी नेकियां होती है। और आपने कुरान को इसी तरीके से नमाज की हालत में सुना है। इसलिए मेरे भाइयों, जो बंदा ये चाहता है कि हमें सुकून मिले, वो अल्लाह के दीन के रास्ते को इख्तियार करे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाए, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखे। मैं आज सुबह में एक कुरान करीम की तब्बत यदा अबी की सूरत, उसकी तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा।
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त में मक्कातुल मुकर्रमा की गलियों के अंदर गए, लोगों के पास में आपने जाने के बाद दीन की दावत को पेश किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को कहते थे कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कह लो, कामयाब हो जाओगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कहते जाते थे। अबू लहब पीछे से पत्थर मारता जाता था, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एड़ी के ऊपर जख्म आ गया और आपके पैरों से खून निकलना जारी हो गया है। आपके पैर खून निकल करके खून में लथपथ हो गए। आज ये दीन हमारी नजरों के सामने हमारी औलादों की जिंदगियों से निकल रहा है। हमें अफसोस है, आज हमारे घरों से दीन का जनाजा निकल चुका है। आज हमारी बेटी का क्या हाल, आज हमारी बीवी का क्या हाल, आज हमारे बेटों का क्या हाल। हमने सारी चीजों की फिक्र की है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या हमने अपनी औलादों को दीनदार बनाने की फिक्र की है? हमारी औलादों की उम्र 22 साल की हो गई है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह के ठिकाने नहीं है। सूरह फातिहा सही नहीं पढ़ सकता है, दुआए कुनूत के ठिकाने नहीं है, नमाज के फराइज के ठिकाने नहीं है, नमाज के वाजिबात के ठिकाने नहीं है, गुस्ल के फराइज के ठिकाने नहीं है। हमने उनके कपड़ों की फिक्र की, आला दर्जे के कपड़े उनको सिलवा करके दिए, लेकिन कभी हमने उनको दीनदार बनाने की फिक्र नहीं की है। इसलिए मेरे भाइयों, ये वक्त गनीमत समझो, ये वक्त बड़ा अजीब वक्त चल रहा है। अगर आपने अपनी औलाद को दीन के ऊपर ना लेकर के आए, अपनी औलाद को दीनदारी के ऊपर ना लेकर के आए, तो याद रखो वो वक्त दूर नहीं है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला कहीं भी नहीं है। आज हमें ऐसा लग रहा है हम अपनी औलाद को देख करके खुश हो रहे। मैंने कितने जनाजों को देख लिया, उनका बाप मरा पड़ा हुआ है, लेकिन एक औलाद उसकी जनाजे की नमाज में शरीक नहीं हो रही, इसलिए कि उसको पता ही नहीं कि जनाजे की नमाज में पढ़ा क्या जाता है। उसको पता ही नहीं है कि मेरे बाप का जनाजा है, लेकिन मैं नापाकी की हालत में हूँ। बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटे ने बोतल मुंह के अंदर लगा रखी है, बाप का जनाजा है, बेटा सट्टे के अंदर लगा हुआ है, बाप का जनाजा है, बेटा दूसरे मुल्कों में बैठा हुआ है। मेरे भाइयों, अगर औलाद को दीनदार नहीं बनाओगे तो याद रखो बाप कब्र में चला जाएगा। औलाद से कोई उम्मीद ना रखे कि वो आपको सूरह फातिहा भी पढ़ करके सवाब पहुंचा देगा। इसने अपने औलादों को दीनदार बनाने की कोशिश करो। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वक्त दिया है, मौका दिया है, इसको गनीमत समझो। ये वक्त बड़ा गनीमत है। आदमी के पास में कभी हालात अच्छे होते हैं तो दिल काम करता है कि नहीं अभी नहीं, थोड़े और टाइम के बाद में, थोड़े और वक्त के बाद में, थोड़े और वक्त के बाद में। लेकिन होता यह है कि फिर उसको चीजें घेर लेती है, काम घेर लेते हैं, फिर हालात ये हो जाते हैं कि वो अल्लाह के दीन के लिए वक्त देना चाहता है, दिल में तमन्ना बहुत है, उमंग बहुत है, पैसा भी खर्च करना चाहता है, लेकिन हालात अच्छे होते ही नहीं है, हालात इजाजत देते ही नहीं है। मेरे भाइयों, उस वक्त के आने से पहले पहले दीन की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ कि इंशाअल्लाह दीन का कोई भी मौका आएगा, हम दीन के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्यों भाई, तैयार है ना? माशाअल्लाह सब। ऐसा लग रहा है कि नहीं दुनिया में ज्यादा रहने का इरादा है, क्यों भाई मरने का इरादा तो है ना माशाअल्लाह। तो ऐसा लग रहा है, डर तो नहीं, खौफ तो नहीं कि कभी इधर यहाँ करे तो हाँ हो जाए ऊपर से भी? कि भाई मुस्तकिल रहने का इरादा है कि इधर इरादा नहीं है ना? अच्छा, मरने का इरादा तो है ना? अच्छा, कब मौत आएगी अपने को पता है? अपने को किसी को कोई खबर नहीं है कब मौत आएगी। ईमानदारी से बताओ कि मरने से पहले पहले हम अल्लाह के दीन के लिए लंबा वक्त देंगे, कि भाई देंगे ना इंशाअल्लाह। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखो भाई, ये कुरान जो है ना, ये कुरान बड़ी अजीब नेमतें है। यही वो कुरान है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने दुश्मन होने के बावजूद अल्लाह के हबीब का हाल ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर की हरकतों को देख रहे हैं जब तक आप ईमान में दाखिल नहीं हो रहे हैं। हुजूर को भी पता है
कि उमर मेरे दुश्मन है, उमर मुझे कत्ल करने के दर पे है। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान करीम की आयत सूरह तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा जब सुनी है तो याद रखो दिल पिघल गया है, और इसके पिघलने के साथ साथ वो ईमान के अंदर दाखिल हो गए। तो भाई कुरान से मोहब्बत रखो, अपने मामलात को दुरुस्त करो, अपने घरों के हालात को अच्छे बनाने की कोशिश करो, अपनी बीवियों के साथ में बर्ताव अच्छा करो, जुल्म सितम करना छोड़ दो। ये बीवियां गुलाम नहीं होती है, याद रखो ये बीवियां भी रोजे के साथ में होती है। जैसे आपको रोजा महसूस होता है, जैसे आपको भूख का एहसास होता है, ऐसा घर के खातून को भी एहसास होता है। अगर किसी खाने में नमक ज्यादा हो गया, पारा गर्म नहीं होना चाहिए। मोहब्बत प्यार के साथ में बर्ताव करो, इसलिए कि घर के अंदर तुम्हारी दीनी मददगार है। अगर दीन के अंदर ये मुइन मददगार नहीं बनेगी तो याद रखो आप दीन का कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दे सकते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म ये मिला है सबसे शुरू में, वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। सबसे पहले अल्लाह के नबी को यही हुक्म मिला है। तो भाई अपने घर की तरबियत का निज़ाम बेहतरीन बनाओ, अपने घर की तरबियत का निज़ाम बेहतरीन बनाओ। वो बनेगा कैसे? अपने घरों के अंदर तालीम के हलकों को कायम करो, कुरान के हलके लगाओ, सीखने सिखाने के हलके लगाओ। ये बच्चे जब छोटे छोटे से तालीम में बैठते हैं, जब ये बच्चे हदीस पाक को सुनते हैं, जब इनके सामने सहाबा के वाक़यात आते हैं, जब इनके सामने रसूलुल्लाह की जिंदगी आती है, तो याद रखो ये कल बड़े होकर के तमाम की तमाम चीजें इनके दिलों में रोशन होती है, और फिर ये इनको उभारती है अल्लाह के दीन के कामों के लिए। इसलिए भाई आप हजरात से गुजारिश और दरख्वास्त ये है कि आप हजरात अपने घरों के अंदर दीन की मेहनत का भी एहतिमाम करें। फिर साथ साथ में आखिरी बात, दो बातें मुझे अर्ज कर रही हैं। देखो वक्त गुजरा हुआ जा रहा है, ये वक्त रुकने वाला नहीं है। ये वक्त कितने आए कितने चले गए, ना मेरे लिए रुका है, ना आपके लिए रुका है, ना आपके लिए रुकेगा, ना आने वालों के लिए रुकेगा। मेरे भाइयों तौबा का एहतिमाम करो, तौबा का एहतिमाम, तौबा का एहतिमाम करो, सच्चे तौबा करने की कोशिश करो। जो बंदा पक्की सच्ची तौबा करेगा अल्लाह को प्यार आ जाएगा, अल्लाह पूरे हालात को दुरुस्त करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे हालात को अच्छे बना देंगे। लेकिन मेरे भाइयों ये जब हो सकता है जब हम पक्की तौबा करेंगे, सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मनाएंगे। याद रखो पूरा साल गुजर जाता है, आदमी अपने सीने पर हाथ रखे, ठंडे दिल से सोच करके अपने दिल से पूछे मेरी आंखों से आंसू कितने वक्त पहले निकले थे तौबा की नीयत के साथ। ठंडे दिल से सोचे मेरी आंख से आंसू कितने वक्त पहले निकले थे। मैंने गुनाह किए ना, ये गुनाह करने के बाद कुछ हुआ ना, मैंने गुनाह किए लेकिन गुनाह करने के बाद तौफीक मिली। कितना वक्त हुआ है कि मैं रात के तन्हाई में उठ करके दो आंसू बहाए हो, या मैंने किसी नमाज के बाद में अपनी आप इनफिरादी लंबे दुआ करके आंसू निकाल करके कहा हो। ठंडे दिल से सोचे, पक्की सच्ची तौबा की करने की कोशिश करो। जिसने सच्ची तौबा की नियत की है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए बड़ा अजीब निज़ाम बनाया है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वाक़या बयान फरमाया। आपने फरमाया एक शख्स बड़ा कातिल इंसान था, उसने बड़े कत्ल किए थे, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल के अंदर ये बात डाली कि आया मैं तौबा करूंगा, मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा, पक्की सच्ची तौबा कर लूंगा। वो जिस वक्त तौबा की नीयत के साथ में बाहर निकलता है, जिस तरफ जाता है दीनदारों की बस्ती की तरफ, वो उस वक्त में वहां जाने के साथ साथ में उसकी नीयत होती है कि मुझे पक्की सच्ची तौबा करनी है। अब ये बंदा तौबा की नीयत के साथ में जा रहा है, अब चला हुआ जा रहा है, इत्तिफाक से रास्ते में इसकी मौत हो गई। रास्ते में जब मौत आ जाती है तो
तो मौत आने के बाद में फरिश्ते आते हैं, वो फरिश्ते भी आते हैं जो जहन्नम वाले हैं, वो फरिश्ते भी आते हैं जो अल्लाह के मेहमान खाने वाले हैं। दोनों फरिश्ते आ रहे हैं, दोनों फरिश्ते आपस में कह रहे हैं नहीं ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए है। अल्लाह ने दूसरे फरिश्तों को भेजा कि जाओ फैसला करो कि जिस तरफ ये बंदा जा रहा है, अगर उधर दरमियान में जगह कम है तो याद रखो जन्नती है, और अगर उधर ज्यादा है तो याद रखो उधर करीब है तो ये जहन्नमी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौबा वाले रास्ते को सुकेड़ दिया है, उस बस्ती को अल्लाह ने करीब कर दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मोहब्बत आई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी मग़फ़िरत का सामान बना दिया है। इसलिए मेरे भाइयों तौबा की नीयत करें कि अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे दे। रसूलुल्लाह ने इस मौके पर फरमाया कि रमजान के महीने में 4 चीजों की कसरत, 2 चीजों के तुम्हें छुटकारा नहीं है और 2 चीजों का तुम्हें एहतिमाम करना है। हुजूर ने फरमाया कलिमा तय्यबा का एहतिमाम करो। किसका भाई? बोलो तो सही जुबान से, कलिमा तय्यबा। कलिमा तय्यबा है क्या? थोड़ा जुबान से तो बोलो, कम से कम थोड़ा जोर से बोलो ना, माशाअल्लाह, थोड़ा तो बोलो कम से कम भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से दुखे हुए दिल के साथ मैं मालूम करता हूँ, मैं यहाँ को इसलिए नहीं आया हूँ कि आपको खाली सुना और चला जाऊँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने सीने पर हाथ रखो, आप ईमानदारी से बताओ, आज 9 रमजान गुजर गए, हुजूर ने कहा कलिमा तय्यबा का एहतिमाम करो। क्या मैंने वजू करके पहली सफ में बैठ करके नीची नजर करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो करके क्या आज तक 9 दिनों के अंदर मैंने कलिमा तय्यबा की एक तस्वीर पढ़ी है? मैं समझता हूं बहुत बड़ी तादाद वो मिलेगी जिसका जवाब नहीं में होगा। तो भाई सब कलिमा तय्यबा का एहतिमाम कर लेंगे ना? घर में भी कलिमा तय्यबा का एहतिमाम करवाओ, ठीक है ना? बच्चों से भी करवाओ, बड़ों से भी करवाओ। हुजूर ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करो इस महीने में। इस्तिग़फ़ार का किसका एहतिमाम भाई? अच्छा हमने किया अभी तक, चलो नहीं किया तो भी कर लेंगे ना इंशाअल्लाह, ठीक है भाई। वजू के साथ में इस्तिग़फ़ार के होना तो चाहिए कि हम कम से कम 1000 मरतबा 2000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें। कोई अगर लंबा इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ सकता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अगर नहीं पढ़ सकता है तो मेरे भाइयों मेरी गुजारिश और दरख्वास्त आप हज़रात से ये है कि लफ्ज़ सिर्फ इतना कह ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या कह लेंगे भाई? और अगर इसमें छोटी सी ये अस्तग़फ़िरुल्लाह जो हमने कहा है ना, ये सिर्फ मैंने अपने लिए खाली इस्तिग़फ़ार की नियत की है। ये खाली मैंने किसके लिए इस्तिग़फ़ार की नियत की है? अपने लिए इस्तिग़फ़ार की नियत की। लेकिन अगर हम लफ्ज़ अस्तग़फ़िरुल्लाह की जगह लफ्ज़ नस्तग़फ़िरुल्लाह कह लेंगे और हम पूरे उम्मत की नियत कर लेंगे, ए अल्लाह हम पूरे उम्मत के जानिब से इस्तिग़फ़ार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह को प्यार आ जाएगा। शायद मैंने अपने लिए इस्तिग़फ़ार किया, पता नहीं कबूल हो या ना हो, लेकिन जब इसने पूरी उम्मत की नियत के साथ में अल्लाह के हुज़ूर में नस्तग़फ़िरुल्लाह कहा है, अल्लाह पूरे उम्मत के तुफ़ैल इस बंदे को भी कबूल फरमा देंगे। तो क्या कहेंगे भाई? नस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या कहेंगे भाई? नस्तग़फ़िरुल्लाह। इंशाअल्लाह जब हम इस तरीके से अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह को प्यार आ जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी बिगड़ी को बना देंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत जोश में आ जाएगी, अल्लाह हमारे हालात दुनिया के भी दुरुस्त कर देंगे और आखिरत के भी दुरुस्त फरमा देंगे। तो भाई कर लेंगे ना इतना काम तो माशाअल्लाह। देखो भाई माशाअल्लाह आप हजरात ने अभी तरावी मुकम्मल नहीं हुई। क्या मुकम्मल नहीं हुई भाई? तरावी मुकम्मल नहीं हुई। फिर क्या मुकम्मल किया हमने? थोड़ा बताओ आप हज़रात, थोड़ा ज़ोर से बोलो यार, पता नहीं मैं कम सुनता हूँ, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। क्या पूरा किया भाई? कुरान शरीफ मुकम्मल किया है। और कुरान मुकम्मल करने के बाद में जो मौलवी साहब है जो कुरान पढ़ रहे थे, ईमानदारी से बताओ उन्होंने कुरान को कहाँ छोड़ा है? क्यों भाई कहाँ छोड़ा कुरान को?
अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास पढ़ा ना उसने, आलिम साहब ने क्या पढ़ा है अभी, मिनल जिन्नति वन्नास। उसके बाद कुछ और भी किया है। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अजीब निज़ाम कायम किया है। अगर हम मुतमईन हो जाते कुरान पूरा हो गया है तो याद रखो शैतान आकर के हमें कह देता कि कुरान पूरा हो गया। नहीं, शैतान की कमर टूट चुकी है। जब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब कह दिया है, शैतान की कमर टूट गई के तो दूसरा आगे का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो भाई देखो माशाल्लाह आप हजरात सारे के सारे काबिल मुबारकबाद है। जो हजरात यहाँ तरावी पढ़ने वाले हैं वो भी काबिल मुबारकबाद है, और जिन लोगों ने इंतज़ाम किया है अल्लाह उनकी उम्रों में सेहत में बरकत अता फरमाए, वो भी हजरात भी काबिल मुबारकबाद है। भाई वो हजरात जो पढ़ाने वाले हैं अल्लाह की कसम वो भी काबिल मुबारकबाद है, सारे के सारे ही काबिल मुबारकबाद हैं। माशाल्लाह आप हजरात ने अल्लाह के कलाम मजीद की एक सुन्नत के ऊपर अमल कर लिया, दूसरी सुन्नत अभी बाकी है। हमारे भाई ने अभी बताया कि देखो माशाल्लाह हमने इस जगह के ऊपर जैसे तरावी और कुरान करीम के मुकम्मल पढ़ने का निज़ाम बनाया था, अभी भी बदस्तूर तरावी का निज़ाम बाकी है, और कल भी इंशाअल्लाह और पूरे महीने ये निज़ाम बाकी रहेगा। 8:45 बजे से इंशाअल्लाह नमाज होगी और 9 बजे तरावी अलम तरा कैफा से पढ़ी जाया करेगी। वो हाफिज साहब की एक मर्जी है कि भाई छोटी छोटी सूरत जहाँ से चाह पढ़ लिया करें, ठीक है भाई। तो माशाल्लाह सब पाबंदी के साथ में पहुँचेंगे ना। देखो बात तो मैं ख़त्म पर पहुँच गया हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश और दरख्वास्त ही है। घरों में बहुत सारी खातून ऐसी हैं कि भाई घरों में मस्तूरात आज भी तरावी का एहतिमाम कुछ करती और कुछ नहीं करती। चूँकि मेरे वास्ते बहुत सारे घरानों से पढ़ते हैं और बहुत सारे चूँकि मसले मसाइल मालूम करते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक इन 9 दिनों के अंदर 50 से 60 फ़ोन ऐसे आ चुके कि घर में अभी तक ना बेटी ने, ना माँ ने, ना बहू ने कोई तरावी का सिलसिला शुरू ही नहीं किया है कि तरावी तो सिर्फ मर्दों पर है। भाई ऐसा नहीं है, तरावी औरतों पर भी ऐसे ही है जैसे मर्दों पर है। आप हजरात अपने घरों की खातून की खबरें लें कि उन्होंने अगर अभी तक तरावी नहीं पढ़ी है तो उनको आप जहन बनाएं कि जैसे मर्दों पर तरावी का पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे ही औरतों के ऊपर भी तरावी का पढ़ना ज़रूरी है। क्यों भाई इंशाल्लाह अपने घरों की खबर ले लेंगे ना। अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। भाई देखो मेरे सामने एक मदरसे का भी तकाजा आया है। मुफ्ती साहब अब से लॉकडाउन से पहले यहाँ कलाम मजीद मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह तरावी में पढ़ाया है आप हजरात के यहाँ। उसी इदारे से कारी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। इदारा हरिद्वार की सरजमीन सूबा उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने का बेहतरीन आला दर्जे का निज़ाम और साथ साथ में तरबियत का बहुत आला दर्जे का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर है। और मदरसे के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बच्चों के अंदर एक अजीब फ़िक्रे और एक अजीब दीनी तासीर उनके अंदर रखी है, जो वहाँ से बच्चे कुरान को लेकर के चलते हैं। बहुत सारे हाफिज़ कुरान वो है कि जो माशाल्लाह तरावी पढ़ा रहे हैं और मदरसे के फैज़ को जारी कर रहे हैं, और दूसरों के लिए नमाज कुरान के सही और मसाइल के लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं। माशाल्लाह उसी इदारे से कारी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। काबिल इत्मीनान और काबिल माशाल्लाह एतमाद इदारा है। आप हजरात से गुजारिश और दरख्वास्त ये है कि आप हजरात अपने ज़कात सदक़ात अतियात से जितना भी हो सकता है भरपूर ताउन फरमाने की कोशिशें करें। अपने अंधेरी से भी अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में बहुत से अहबाब जा चुके हैं, और बम्बई शहर से भी कई जगह से वहाँ माशाल्लाह लोग पहुँच चुके हैं। इदारे के हाल अहवाल को देख कर के इत्मीनान क़ल्ब हासिल किया है। आप हजरात अपने ज़कात सदक़ात अतियात से मदरसे का भरपूर ताउन फरमाएँ। भाई जो हजरात यहाँ बैठे हुए हैं थोड़ा सा इनसे गुजारिश है कि लाइट बंद कर दें, और जो हजरात दरमियान में चल रहे हैं इनसे भी गुजारिश ये है कि भाई वो भी थोड़ा सा बैठ जाएं और दुआ के अंदर शरीक हो जाएं। रिकॉर्डिंग नहीं ऐसे ही है मेरा।
भाई आप सभी हजरात से दुआ से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, सारे हजरात अपनी नज़रों को नीचा करें और हर आदमी अपने गुनाहों के ऊपर सोचे कि मैंने कैसे कैसे गुनाह कर रखे हैं, मैं कैसे कैसे गुनाहों के अंदर मुब्तला हूँ। उन तमाम चीज़ों को सामने रखें। देखो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमारे दिल में रोना तो आ रहा है, लेकिन हमारे दिलों में बात आती है कि देखो मेरा बराबर वाला क्या कहेगा। नहीं, ये सारी बातें शैतान दिल में डालता है। हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर के अपने लिए, अपने अज़ीज़ व अक़रबा के लिए, पूरे आलम के लिए अल्लाह से खूब दुआएं करे, खूब दुआएं मांगे। इस अंदाज पर मांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे कामों को बना देंगे। दुआ होती रहेगी, दरमियान में कुछ वक्त के लिए दुआ को रोक दिया जाता है ताकि जिन हजरात की अपनी दिली कुछ बातें होती है जो लोगों के सामने कह नहीं सकता है, उन दुआओं को अल्लाह के सामने अपने आप उसी खामोशी के साथ में दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अअलल वहाब सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अअलल वहाब सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अअलल वहाब। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता या अरहमर राहिमीन। वला हम्मन इल्ला फर्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना यौमुल हिसाब। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह मुझे जिन्होंने रातों की तन्हाई में बेइंतहा गुनाह किए, मौला हम सोच रहे थे मैं कोई देख नहीं रहा है, मेरे मौला फिर भी आप तो देख रहे थे। अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह आपने तो खुद फरमाया है मेरे बंदो अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों से ज्यादा हो जाए, तुम्हारे गुनाह आसमान के कतरों से ज्यादा हो जाए, तुम्हारे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हो जाए, तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग से ज्यादा हो जाए, मुझे माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे मौला आप माफी को पसंद करते हैं। अल्लाह आप हमें माफ फरमा दीजिए, या अल्लाह माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह ये सारे के सारा मजमा मेरे मौला आपके कुरान की मोहब्बत में जमा हुआ है। या अल्लाह आपका कुरान सच्चा, आपके नबी सच्चे, लाने वाले सच्चे, मेरे मौला पढ़ने वाला भी सच्चा, जो पढ़ा जा रहा वो भी सच्चा। मेरे मौला ये गुनहगारों का मजबा है, अल्लाह जी कुरान की बरकत से रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह अपना करम कर दीजिए, या अल्लाह बिगड़े को हमारी बना दीजिए। या अल्लाह आपकी शान करीमी का वास्ता, या अल्लाह आपकी शान रहीमी का वास्ता, या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम, या अल्लाह में माफ कर दीजिए। या अल्लाह इतना बड़ा मजमा किसी करीम के यहाँ चला जाए, किसी बादशाह के दर पे चला जाए, अल्लाह जी वो भी रहम खा लेता है, वो भी जो चीज मांगते दे देता है। मेरे मौला आप तो सबसे ज्यादा रहीम है, या अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। या अल्लाह जितना माँ मोहब्बत करती है, मौला आप तो सैकड़ों माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे मौला। या अल्लाह सर से लेकर पैरों तक मेरे मौला गुनाहों के समंदर में डूबे हुए मेरा मौला एहसास हो गया है। या अल्लाह आज तो माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए। मेरे मौला घरों के अंदर हमारी बहनें, हमारी माएँ, मेरे मौला हमारी बेटियां, या अल्लाह हमारी कितनी मस्तूरात ऐसी होती है, ए मेरे मौला उनके दिलों में तमन्नाएं होती है कि हमारे लिए भी तो कोई दुआ कर दे, कोई हाथ उठा करके कह दे। अल्लाह जी हमारी माँ बहनों की भी दुआ को कबूल कर लीजिए, या अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत कर दीजिए, या अल्लाह पूरे आलम की मग़फ़िरत कर दीजिए। या अल्लाह पूरे आलम के हालात खराब है, या अल्लाह मुल्क के हालात खराब है, मौला ये किसी की वजह से नहीं है, या अल्लाह ये सिर्फ हमारे आमाल की नहुसत है, या अल्लाह बिगड़ी हुई शक्ल है, या अल्लाह जो गुनाह किए हैं, या अल्लाह ये गुनाहों का असर है। अल्लाह जी पूरे आलम के हालात को मौला दुरुस्त फरमा दीजिए, या अल्लाह दुरुस्त फरमा दीजिए। या अल्लाह अगर आपने माफ न किया या अल्लाह कौन सा दरवाजा है जहां हम जाकर के भीख मांगेंगे, जहां हम जाकर के मेरे मौला कहेंगे अल्लाह एक ही तो चौखट है। या अल्लाह इस दर से मेरे मौला इस फकीर को वैसे ही वापस ना कर, या अल्लाह महरूम ना कर। अल्लाह जी इन फकीरों की दुआ को कबूल कर लीजिए, या अल्लाह इन फकीरों की बरकत से मेरे मौला पूरे आलम के हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए, मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए, या अल्लाह मसाजिद के हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए, या अल्लाह मकातिब के हालात को दुरुस्त कर दीजिए। या अल्लाह मराकिज़ के हालात को दुरुस्त कर दीजिए, या अल्लाह खानकाहों के हालात को दुरुस्त कर दीजिए। या अल्लाह मेरे मौला हरमैन शरीफैन जहां दिल का सुकून हासिल करने के लिए जाया करते थे, मेरे मौला आज वो यहूदियों के चंगुल में आ गया है। अल्लाह जी यहूदियों ने कब्जा जमा लिया है, या अल्लाह यहूदी नज़रियात कायम हो रहे हैं। मेरे मौला हम कमजोर है, या अल्लाह हम बेबस है, या अल्लाह हम बेकस है, या अल्लाह बेसहारा है। अल्लाह जी
हरम मोहतरम की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह मस्जिद नबवी अला साहिब सलाम की हिफाजत कर दीजिए, रोजा अक़दस की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह हरम मोहतरम बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह आज तक हरम के अंदर मेरे मौला तरावी का इस्तेमाल 20 रकात से होता था। अल्लाह जी यहूदियों ने जा करके वहां पर भी जहन साजी कर दी है। अल्लाह वहां के हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे काबिरीन, हमारे सुलहा, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग मेरे मौला जो दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह हमारा भी हिस्सा उनकी दुआओं में लगा दीजिए। या अल्लाह उनकी दुआओं में लगा दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों के हालात दुरुस्त कर दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों के हालात ऐसे हैं, या अल्लाह हम दूसरों को बता भी नहीं सकते हैं, या अल्लाह कह भी नहीं सकते हैं। अल्लाह जी हम घरों के अंदर से बड़े परेशान हैं, दिल में सुकून नहीं है, घर में सुकून नहीं है, सोने में सुकून नहीं है, दिन के कामों में सुकून नहीं है। अल्लाह हमारे घरों के हालात को अच्छे बना दीजिए। या अल्लाह बेरोजगारों को हलाल रोजगार दे दीजिए। या अल्लाह बेरोजगारों को हलाल रोजगार अता फरमा दीजिए। या अल्लाह कितने बड़ा मजमा ऐसा है। या अल्लाह नौजवान मेरे मौला आला तालीम हासिल करने के बाद उनको कंपनियों में जॉब इसलिए नहीं दी जाती है, जगह इसलिए नहीं दी जाती है, उनका नाम मोहम्मद है, उनका नाम अब्दुल्ला है, उनका नाम अब्दुल रहमान है। मुसलमान होने की वजह से उनके लिए जगह नहीं रहती है। मेरे मौला वो नौजवान मवेशी का शिकार हो रहे हैं। या अल्लाह खुदकशी के बारे में सोचने लगे हैं। अल्लाह जी हमारे नौजवान मुसलमानों के लिए बेहतरीन रोजगार का इंतजाम फरमा दीजिए, बेहतरीन रोजगार का इंतजाम फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे घरों के अंदर दीन को साबित कदम फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी औलादों में दीन के लिए साबित कदमी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह दीनदार बना दीजिए। या अल्लाह दीनदारों से मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह दीनदारों के चेहरों से मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह आज हमें सुलह के दिलों से, या अल्लाह सुलह के चेहरों से या अल्लाह नफरतें होती है। अल्लाह जी इससे हमारी आखिरत खराब हो रही है। मेरे मौला हमारे सुलहा से हमें मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे बुजुर्गों की उम्रों में सेहत में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जहां जहां पर भी मेरे मौला दीन का काम जिस लाइन से भी हो रहा है, अल्लाह सभी दीन के काम करने वालों की भरपूर मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह भरपूर मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह जमातें जहां जहां पर काम कर रही है, मेरे मौला अपने सामान को छोड़ करके मेरे मौला अपने बिस्तरों को लेकर के जाती है। या अल्लाह कोई दूसरा काम नहीं होता है, सिर्फ आपसे ताल्लुक की बुनियाद पर जाती है। अल्लाह जी या अल्लाह सभी की गैब से नुसरत फरमा दीजिए। या अल्लाह सभी के घरों की गैब से कफालत फरमा दीजिए। या अल्लाह उलमा के हाल पर मोहब्बत की नजर डाल दीजिए। या अल्लाह उलमा का आवाम का जोड़ पैदा फरमा दीजिए, आपस में मोहब्बत को कायम फरमा दीजिए। या अल्लाह जो शैतानों ने आकर के चाल चली है उलमा के और आवाम के दरमियान में नफरत डालने की, अल्लाह जी उन नफरतों को खत्म फरमा दीजिए। या अल्लाह मेरे मौला कुरान की सुन्नत को हमारे घरों के अंदर जीनत बना दीजिए, जिंदा फरमा दीजिए। या अल्लाह घर घर के अंदर तालीमात कुरान और सुन्नत को आम फरमा दीजिए। या अल्लाह सुन्नत को आम फरमा दीजिए। या अल्लाह आपकी सुन्नत अच्छी नहीं लगती है, आपके तरीके के मुताबिक हमें खाना अच्छा नहीं लगता है, पीना अच्छा नहीं लगता है। या अल्लाह आपके तरीके के मुताबिक अपने घरों के अंदर जिंदगी गुजारने की, बाहर की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम अपने बचपन में देखते थे घरों के अंदर फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज से पहले घरों के अंदर तालीम कुरान करीम की आवाज सुनने को मिलती थी। या अल्लाह आज भी उस माहौल को कायम फरमा दीजिए। मेरे मौला अबू बकर जैसे इस मजमे में कोई नहीं है। या अल्लाह उमर के जैसा कोई नहीं है। अबू बकर भी तो ये कहते थे काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता, काश में कोई परिंदा होता। मेरे मौला इसमें तो अबू बकर के जैसा कोई नहीं है, वो भी अभी अपने ईमान के बारे में मुतफक्किर थे। या अल्लाह उमर के जैसा तो कोई नहीं है। अल्लाह जी उमर तो वो है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत की
हैं, कोई उसकी अमीर खिलाफत के अंदर मेरे मौला कभी कुत्ता भी भूखा नहीं रहा है, लेकिन मेरे मौला जब दुनिया से जाने का टाइम आता है उस वक्त में उमर भी कह रहे हैं, ए अल्लाह अगर आपने माफ न किया उमर हलाक हो जाएगा। या अल्लाह हमारे पास में तो कोई भी उमर नहीं है। या अल्लाह आज हम अपने इख्तियार से कलमा पढ़ते हैं, मेरा मौला हमने देखा है लोग मरने के करीब होते हैं, लोग उनके पास में कलमे की तलकीन करते हैं। अल्लाह जी आपसे दरखास्त ये है जैसे आज हम अपने आप अपने इख्तियार से कलमा पढ़ते हैं, मेरा मौला मरने से पहले भी अपने इख्तियार से कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमने देखा है लोग मेरे मौला गुस्ल देते हैं, कपड़ों को काट देते हैं, दूसरे लोग कपड़े पहनाते हैं। अल्लाह जी हमें भी मरने से पहले गुस्ल तौबा की पक्की सच्ची तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दीजिए। मेरे मौला हमने देखा है लोग ले जाते हैं कब्रिस्तान में मट्टी में डाल देते हैं, कोई पूछता भी नहीं है, महीने महीने गुजर जाते हैं, साल साल गुजर जाते हैं। मेरे मौला उस अंधेरी कोठरी के अंदर कोई भी तो दिल बहलाने वाला नहीं होता है, न माँ होती है, न बाप होता है, न भाई होता है, न बीवी होती है, न बच्चे होते हैं, न दोस्त यार होते हैं, कोई भी नहीं होता है। मेरे मौला हमारी कब्र को रोशन बना दीजिए, या अल्लाह कब्र को रोशन बना दीजिए, कब्र को रोशन बना दीजिए मौला। या अल्लाह हमने नबी को दुनिया में नहीं देखा है, मेरे मौला तेरे कुरान का वास्ता दे करके कहते हैं अपने नबी का दीदार मेरे मौला आखिरत में तो नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह दुनिया में भी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह कुरान की शफात के साथ मेरे मौला नबी की शफात नसीब फरमा दीजिए, नबी की शफात नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह आपके हाथ से जामे कौसर नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह आपके हबीब ने फरमाया कुछ लोग वो होंगे जिनको क़यामत के दिन जिस वक्त में मेरे पास में आएंगे और शफात के तालिब रहेंगे, फरिश्ते आएंगे उनको मार मार करके जहन्नम की तरफ भगाएंगे, उस वक्त में आपके नबी कहेंगे ये तो मेरे उम्मत इनको आने दो। फरिश्ते कहेंगे नबी जी आपको नहीं पता है आपके बाद इन्होंने दुनिया में कैसे कैसे कारनामे अंजाम दिए हैं, कैसे कैसे जुल्म सितम किए हैं। नबी जी आपके दिल पर छुरी चलाई है, आपके चेहरे पर छुरी चलाई है। अल्लाह के नबी कहेंगे ले जाओ इनको मेरे से दूर कर दो। फरिश्ते मार मार करके कोड़े जहन्नम में घसीटते हुए लेकर के जाएंगे। अल्लाह जी अगर दुनिया में तो हम शर्मिंदा है ही, मेरे मौला अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने भी ये शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ गया, या अल्लाह हम तो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। या अल्लाह नबी की शफात नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह आखिरत की रुसवाई से हिफाजत फरमा दीजिए, आखिरत की रुसवाई से हिफाजत फरमा दीजिए। मेरे मौला ये कुरान पढ़ा गया है, अल्लाह जी इस कुरान के पढ़ने में जाने में अनजाने में अल्लाह जी हम तो इंसान है और आपने खुद फरमाया है इंसान गलतियों से भरा हुआ है। ये अल्लाह लेकिन आपने फरमाया है जब मेरा बंदा गलती के बाद अपनी गलती का इत्तराफ कर लेता है, गलती को गलती मान लेता है, मैं उसको माफ कर देता हूँ, मैं उसको माफ कर देता हूँ। मेरे मौला कुरान में सुनने में या अल्लाह पढ़ने में न जाने कितनी गलतियां हुई है। जैसा पढ़ने का हक था मेरा मौला वैसा नहीं पढ़ सके, जैसा सुनने का हक था मौला वैसे नहीं सुन सके। या अल्लाह माफ फरमा दीजिए, या अल्लाह माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह इस कुरान की बरकत से मेरे मौला हमारे हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए। या अल्लाह हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए, या अल्लाह हालात को दुरुस्त फरमा दीजिए। या अल्लाह इस कुरान का सवाब तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ताबईन तब ताबईन, सहाबा, बुजुर्गान दीन, अकाबिरीन उम्मत, जितने भी सुलहा इस दुनिया के अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा, या अल्लाह सभी को
मेरे मौला इसका सवाब अता फरमा दीजिए। इस कुरान की बरकत से मेरे मौला सभी की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह सभी के दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। या अल्लाह इस कुरान की बरकत से मेरे मौला हमें दीन के ऊपर साबित कदमी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह साबित कदमी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी औलादों को दीनदार बना दीजिए, दीन का मददगार बना दीजिए। या अल्लाह पूरे आलम के अंदर दीन के फैलने का जरिया बना दीजिए। या अल्लाह पूरे आलम के अंदर दीन के फैलने का जरिया बना दीजिए। या अल्लाह हाज़िरीन मजलिस में जितने भी बीमार है, या अल्लाह गायबीन में जितने बीमार है, अल्लाह जी कितनों ने दुआ के लिए कहा है। या अल्लाह कोई बच्चा कैंसर का मरीज है, या अल्लाह हॉस्पिटल में जाते हैं, मेरे मौला आंखों से आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं निकलता है। या अल्लाह किसी के मुंह के अंदर नल लगे हुआ है, पाइप से खाना जा रहा, मेरे मौला कई महीने गुजर गए। अल्लाह जी आपने हमें तंदुरुस्त बनाया, लेकिन फिर भी कदर ना की। मेरे मौला सभी बीमारों को शिफा दे दीजिए। या अल्लाह सभी बीमारों को शिफा दे दीजिए। या अल्लाह सभी को शिफा दे दीजिए। या अल्लाह कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी औलाद कौमे में पड़ी हुई है, घर बेच दिए। या अल्लाह कारोबार खत्म हो गए, घर का सामान बिक चुका, मेरे मौला मांग मांग करके इलाज कर रहे। किसी तरीके से मेरे बेटे को सेहत मिल जाए, मेरे मौला सभी को आप शिफा दे दीजिए। या अल्लाह जिन लोगों ने भी कहा है मेरे मौला वो हमसे मोहब्बत रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, फोन पर कहते हैं, अल्लाह जी सभी की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह हाजिरीन में भी तो मेरे मौला न जाने कैसे कैसे दिलों में अरमान लेकर के बैठे हुए हैं, अल्लाह सभी की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह हरम मोहतरम के लिए, या अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा के लिए, रोज़ा अक़दस की हाजिरी के लिए, अल्लाह जी जब लोग जाते हैं या अल्लाह दिलों में अरमान होते हैं, या अल्लाह हम भी जाकर आपके नबी के रोजा हो, हम भी जाकर के दरूद और सलाम के नजराने को पेश करें। या अल्लाह हमें भी कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह आपके नबी भी तो मुल्तज़म से चिमट करके ऐसे रोते थे जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद से चिमट करके रोता है। अल्लाह जी हमें भी वो मौका अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हर मुसलमान की तमन्ना होती है, अल्लाह सभी को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह सभी की हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह मुबारक महीना चल रहा है, मेरे मौला आपने फरमाया अगर इस मुबारक महीने में भी तौबा करके अगर अपने आप को जन्नत का हकदार ना बनाया, या अल्लाह फिर वो कौन सा दिन होगा। अल्लाह इस माह मुबारक की बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह पूरे मुसलमान, या अल्लाह कितने नौजवान जेलों की नजर है, या अल्लाह कितने नौजवान क्योंकि या अल्लाह कितने मुसलमान मेरे मौला नाजायज मुकद्दमात में फंसे हुए हैं। या अल्लाह उनके कसूर इतने हैं, वो मुसलमान है, उनका कसूर इतना है, वो मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है, मेरे मौला उनकी रिहाई के लिए गैब से शक्ल सूरत पैदा करवा दी। या अल्लाह उनका कोई कसूर नहीं है। या अल्लाह पूरे तमाम के तमाम जितने भी हमारे मुल्क में, पूरे आलम में जितने भी मुसलमान है, या अल्लाह तमाम मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जितने भी बिरादरान वतन है, अल्लाह सभी के दिलों के अंदर यहाँ के मुसलमानों की मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह मस्जिदों की मोहब्बत दे दीजिए उनको। या अल्लाह मदरसों की मोहब्बत उनके दिल में डाल दीजिए। या अल्लाह मरकजों की मोहब्बत दिल में डाल दीजिए। या अल्लाह खानका और इबादत खानों की मोहब्बत दिल में डाल दीजिए। या अल्लाह हुक्मरानों के दिलों में यहाँ की रियाया की मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह आए दिन ऐसे ऐसे कानून तैयार होते हैं मेरे मौला जैसे शरीयत पर चलना दुश्वार हो मेरे मौला
वो दीन जिसको हमारे लिए या अल्लाह सुकून मिलता है, अल्लाह जी उस दीन से दूर करने की साजिशें होती है। अल्लाह जी कानून ऐसे ऐसे तैयार हो रहे जो ईमान वाले अपने ईमान से खत्म हो जाए, मुसलमान बच्चे अपने इस्लाम को छोड़ दे। अल्लाह जी यहाँ के हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा दीजिए या अल्लाह, पूरे आलम के हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा दीजिए, हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा दीजिए या अल्लाह, हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा दीजिए या अल्लाह। जहाँ जहाँ पर भी मुल्क के हालात खराब है या अल्लाह, पूरे आलम के हालात जहाँ जहाँ खराब है अल्लाह जी, सबके दिल आपके कब्जे में है। मोहब्बत आप डालने वाले हैं, मोहब्बत आपने पैदा की है, नफरत आपने पैदा की है या अल्लाह। नफरत की आग को मोहब्बत की आग के अंदर तब्दील फरमा दीजिए या अल्लाह, मोहब्बत की आग में तब्दील फरमा दीजिए या अल्लाह। आसमानी ज़मीनी तमाम आफत व बलिया से हमारी पूरी आलम की अल्लाह, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दीजिए या अल्लाह, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दीजिए या अल्लाह। जिन लोगों ने कुरान करीम मेरे मौला पढ़ा और सुना है या अल्लाह, जो तमन्नाएं रखते थे अल्लाह जी, सभी की जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ इरादों को, जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दीजिए या अल्लाह। पढ़ने वालों को भी कबूल कर लीजिए या अल्लाह, पढ़ाने वालों को भी कबूल कर लीजिए या अल्लाह। जो इसके लिए जरिया बने हैं अल्लाह जी, उनको भी कबूल फरमा लीजिए या अल्लाह। जो इसके अंदर रहबर बने हैं अल्लाह जी, उनको भी कबूल फरमा लीजिए या अल्लाह। आपस में मोहब्बत इत्तिफाक अता फरमा दीजिए या अल्लाह। कितने नौजवान, एक दरख्वास्त मेरे मौला ये भी है या अल्लाह, आज नौजवान मेरे मौला औलाद के ना होने से बड़े मायूसी का शिकार हो रहे हैं अल्लाह जी। उसमें मर्द भी है या अल्लाह, औरतें भी है या अल्लाह। जब दूसरों के बच्चों को देखती है या अल्लाह, उनकी गोद खाली होती है अल्लाह जी, उनके दिलों में भी उमंग पैदा होती है, काश हम भी साहिब औलाद होते। अल्लाह जी, आप सभी को साहिब औलाद बना दीजिए या अल्लाह, सभी को साहिब औलाद बना दीजिए या अल्लाह। कितने से है मेरे मौला जो अपनी औलादों से तंग आ गए हैं या अल्लाह, उनके दिलों में बात आ गई है, काश मेरे यहाँ औलाद ना होती, मैं सब्र कर लेता, मैं सोच लेता मेरे यहाँ औलाद नहीं है। अल्लाह, सभी की औलाद को फरमाबरदार बना दीजिए या अल्लाह। माँ बाप की आंखों के ठंडक का सामान बना दीजिए या अल्लाह। कितने जवान बेटे, कितने जवान बेटे मेरे मौला, सिर्फ वो इस वजह से घरों के अंदर बैठी हुई है, वो दीनदार है। कितने ऐसे जवान जवान बेटियां हैं मेरे मौला, उनके पास में रहने को मकान नहीं है, उनको जहेज देने को नहीं है मेरे मौला। उनकी उम्र निकली हुई जा रही है, माँ बाप की नींद हराम हो जाती है मेरे मौला या अल्लाह। जिनके चेहरों के ऊपर दाढ़ियां होती है मेरे मौला, उनको दीनदार समझ करके लोग बेवकूफ समझ करके अपनी बेटियों के रिश्ते नहीं करते हैं। कितने ऐसे होते हैं कि जो दीनदार औरतें होती हैं उनके साथ में रिश्ते नहीं करते हैं। अल्लाह जी, जितने भी मुसलमान बच्चे और बच्चियां मेरे मौला, सभी के लिए बेहतरीन जोड़ों के इंतजाम फरमा दीजिए या अल्लाह। सभी के लिए बेहतरीन गैर से जोड़ों के इंतजाम फरमा दीजिए या अल्लाह, बेहतरीन जोड़ों के इंतजाम फरमा दीजिए या अल्लाह। हम जो कुछ मांग रहे हैं अल्लाह जी, वो भी अता फरमा दीजिए या अल्लाह। जो मांगने से रह गया है या अल्लाह, वो भी अता फरमा दीजिए या अल्लाह। इस कुरान की बरकत से मेरे मौला हमारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह, हम तो फकीर और भिखारी, मेरे मौला बादशाह से फकीर क्या मांग सकते हैं अल्लाह जी। हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है या अल्लाह, अपनी शान के मुताबिक आप अता फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए या अल्लाह। आपके हबीब ने खैर के लाइन से जितनी दुआएं की या अल्लाह, उसके अंदर हमारा हिस्सा फरमा दीजिए या अल्लाह। या अल्लाह, जिनसे पनाह चाहिए हम भी पनाह चाहते हैं या अल्लाह। हिफाजत फरमा दीजिए या अल्लाह, हिफाजत फरमा दीजिए या अल्लाह, हिफाजत फरमा दीजिए।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला